हमारे देश में हुनर हुनर की कोई कमी नहीं है और इसी का एक उदाहरण है भरतपुर की एक लड़की। आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलाने जा रहे हैं जिसके पास कमाल का हुनर है। काफ़ी लोग को खुली आंखों से भी शुद्ध पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन भरतपुर की रहने वाली मेघा सिंह आंखों पर पट्टी बांधकर किताब पढ़ लेती हैं। सिर्फ 11 साल की मेघा सिंह का ये टैलेंट आसपास के लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं मेघा के बारे में। भरतपुर की रहने वाली मेघा सिंह का हुनर वाकई कमाल का है। 11 साल की ये लड़की आंखों पर पट्टी बांधकर अक्षरों को हाथ से छूकर उन्हें शुद्ध पढ़ती है। तक ही सीमित होता है। यही नहीं, किसी भी वस्तु का कलर बताना और नोट को भी हाथ से टच करके उसके बारे में पूरी जानकारी देना मेघा के लिए 20 बड़ा का ही नोट आसान है। है। वेरी गुड बेटा। 16T198361। ये बात जरूर हैरान करने वाली है, लेकिन ये सच है और यही वजह है कि मेघा और उसका ये हुनर आसपास के लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। वाइट कलर, ग्रीन कलर का बॉर्डर है, बीच में वाइट कलर है और बीच में पीले कलर से बॉल बनी हुई है और नीचे ग्रीन कलर की पट्टी है, उस पर स्पेयर तथा वृत्ताकार लिखा हुआ है। बेटा, मेघा रोज सुबह 4 से 5 बजे तक यानी पूरे 1 घंटे मेडिटेशन करती है और पिछले 1 महीने से मेघा अपने भाई के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी किताब को पढ़ लेती है और किताब में उकेरे गए रंग को भी बता देती है। यही नहीं, दीवार के पीछे रखे सामान के बारे में भी बता देती है कि कौन सा सामान है और कौन सी जगह रखा हुआ है। 13 है और यहाँ पर 13 लिखा हुआ और यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। आवाज को तेज करके बोले मेघा। ये रेड कलर में पीली कलर की पट्टी पर 13 लिखा हुआ है। वेरी गुड। 13 है और यहाँ पर 13 तथा 13 लिखा हुआ है वाइट कलर से रेड कलर की पट्टी पर। बिल्कुल सही है। इस पूरी बात को जानने और अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची मेघा के घर। यहाँ सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में बच्ची की आंख पर कॉटन लगाकर पट्टी बांध दी गई और फिर सभी के सामने मेघा को किताब दी गई। उसने किताब को पढ़ा, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ये मेघा सिंह है और कक्षा 7 में पढ़ती हैं। देखिए इनके पिताजी हैं आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं और इनको देखने के लिए मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं और इनके बारे में जो भी सुन रहा है वो इनके घर पर आ रहा है और आंखों पर पट्टी बांध करके वो किताबें पढ़वा रहे हैं। देखिए इनके हाथ में ये किताब है और हम लोग इनको एक पेज खोल करके दे रहे हैं और उसको हम पढ़। मेघा देखिए, ये हमने आपको किताब दिया, इसको पढ़ना आप। धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्मग्रंथ, शासकों के बिल्कुल, देखिए ये हमने पहला प्रश्न इनको दिया है और इन्होंने बिल्कुल सही पढ़ा है और आप देख रहे हैं जहां लोग आंखें उनकी खुली होती हैं, उनके सामने किताब रहती है, वो ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि एक 7वीं कक्षा में एक बच्ची पढ़ रही है, उम्र 11 वर्ष है और वो आंखों पर पट्टी बांध कर के किताबों को पढ़ रही है। देखिए हम अब दूसरा पेज इनको दे रहे हैं और उसको हम पढ़वाएंगे। बेटा इसको पढ़िए आप। क्षेत्र और साम्राज्य ची अध्याय 2। तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते
थे दिल्ली के सुल्तान बड़े। बिल्कुल देखिए मैंने इनको ये किताब थी और इसके 2 प्रश्न मैंने इन पर पढ़वाए। बिल्कुल सही ये जानकारी दे रही हैं। अब मैं अपने खुद इनको पैसे दे रहा हूँ और उसके बारे में हम इनको जानकारी लेते हैं क्या ये सही पहचान पाती हैं। बेटा ये मैं आपको पैसे दिए हैं मैंने, ये बताइए कितने का नोट है ये? 10 रुपए का नोट है। इसका नंबर इसके बता बाद सकते हैं बच्ची आप? को 10 रुपए का नोट दिया गया। बच्ची ने नोट छूकर उसके बारे में सही बताने के साथ नोट का नंबर भी बताया। इसके बाद बच्ची को एक कार्ड दिया गया और कार्ड के बारे में भी मेघा ने बिल्कुल सही बताया। इसके अलावा ये पैरों से शब्दों को छूकर उनके बारे में आसानी से बता देती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मेघा चीजों को सूंघ कर भी बिल्कुल उनके देखिए बारे इन्होंने में सही बता बताया देती है। जो इसको कार्ड दे रही हूँ, अब इस कार्ड को ये स्मेल करके सूंघ कर बताएगी, सूंघ कर पढ़ देगी इसको। स्मेल करना है बेटी, स्मेल करना है बेटा, स्मेल करो। सूंघ कर। ये ग्रीन कलर का बॉर्डर है और रेड कलर में स्क्वायर तथा वर्गाकार लिखा हुआ वेरी है। गुड बेटा, वेरी गुड। मेघा अभी 7वीं क्लास में पढ़ाई करती है। इसके पिता राजेंद्र प्रसाद सरकारी अध्यापक हैं और मां मीना कुमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। जब मेघा के परिजनों को उसके बारे में जानकारी मिली तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी संभव हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने मेघा का टैलेंट देखा तो दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघा को क्लास के लिए टीचर के पास भेजा और अब मेघा अपनी इस कला का लोहा प्रदेश में मनवा रही हैं। देखिए आज जिस तरह से मेघा आंखों पर पट्टी बांध कर के किताबें पढ़ रही हैं, नोटों के नंबर बता रही हैं, नोटों के बारे में बता रही हैं, जो भी चीज़ें हैं या चित्र हैं उनको सूंघ कर के भी ये बता रही हैं। बड़ी संख्या में जहाँ लोग या आसपास के क्षेत्र में मेघा के बारे में जो लोग सुन रहे हैं वो इनके घर पर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी फिर से मैं कहूँगा वो एक बार दिखाएं इनके घर पर देखने वालों की भीड़ जुटी हुई है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिमलेश है। अब बिमलेश जी ये बताइए आपने इन बच्ची के बारे में कब सुना? हमने तो अखबार में पढ़ा इन्होंने, और जब हम आए, अच्छा हम रोदावल से आए, वैसे कहाँ के निवासी हैं आप? भरतपुर के। रोदावल आए थे आप लोग? हाँ, कैसा लग रहा है? आपने तो आपकी आंखों के सामने देखा, हमें अच्छा लग रहा है। काफी भीड़ भी आ रही है देखने हाँ, के लिए। इसमें गुड़िया में कोई न कोई शक्ति है। बिल्कुल देखिए ये वैसे भरतपुर के निवासी हैं, रोदावल आए थे और इस बच्ची के बारे में इन्होंने पढ़ा था तो या सुना था तो ये आज इनके घर पर आई हैं। साथ गांव के सरपंच हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है सर? अमृत लाल। क्या कहेंगे सर, इस तरह से बच्ची कला दिखा रही है, प्रतिभा एक अलग निकल के आई है? इस बच्ची की कलाकारी एक ईश्वर से डोर बंद करके, वो तो कहते हैं ना दिव्य शक्ति, इस बच्चे की दिव्य शक्ति जागृत हो गई है और ये उस मालिक की देन है और उस मालिक की देन से इस बच्ची को दिव्य शक्ति की जोरदार से ये सारा काम कर रही है। कैसा लग रहा है आप? क्या इस बच्ची के चलते आपके गांव का भी नाम रोशन हो रहा है और लोग भी बड़ी दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं? बच्ची एक देवता के रूप में, कहते हैं ना एक देवता पैदा है वो, तो हमारे गांव में तो ये बच्ची एक जो कहते हैं माँ सरस्वती की तरह जागृत हुई है हमारे यहाँ पे। बिल्कुल देखिए ये ग्रामीण हैं और आप स्पष्ट इनको सुन पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये बच्ची की कला है वो अलग ही है और बच्ची जिस तरह से कला दिखा रही है उनके गांव का भी नाम रोशन हो रहा है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहाँ उस कला को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं उन टीचर के पास हूँ जिन्होंने मेघा को प्रशिक्षण दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारा कुमारी है। अच्छा तारा जी, क्या कहते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए। इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। कैसे होता है ये? जैसे पुराने ज़माने में जैसे महाभारत हुआ था तो उस टाइम धृतराष्ट्र के लिए संजय ने वहीं पर बैठे बैठे समझाया था। तो उसकी ये थोड़ी था, पहले मोबाइल थे, कुछ नहीं था ना, नहीं था, तो उसकी यही आज्ञा चक्र जागृत था। उसी से उसने देख के उनको पूरा महाभारत दिखाया था। ऐसे ही ये थर्ड आई है। तो हम बच्चों की ये आज्ञा चक्र जिसको थर्ड आई बोलते हैं, इसको हम एक्टिव करते हैं। अच्छा, मतलब ये सभी बच्चों में होती है कि किसी किसी विशेष बच्चे में? नहीं, ये सभी बच्चों में नहीं होती।
पहले हम इन बच्चों में एबिलिटी देखते हैं। हाँ, बाकी उन बच्चों में एबिलिटी होती है, उन्हीं को होता है। तो आपके पास ये पहुंची, उससे पहले भी ये एक्टिविटीज कर रही थी, लेकिन आपके वहाँ पहुंची तो आपको कैसे अनुमान लगा कि ये इस चीज़ को कर सकती है? नहीं, पहले हमने इसको देखा था घर पे। इनके मम्मी पापा हैं, उन्होंने बात की थी कि आप हमारे बच्चों को बर्बाद हुए। तो फिर हमने इन बच्चों को बुलाया, फिर हमने बच्चों को देखा तो हाँ, मेघा में ये एबिलिटी थी। कई जगह देखते हैं हम, इस तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाता है विद्यालयों में। हाँ, दिया जाता है। तो आपने जैसे इनको 1 महीने से प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज करती है मेघा? आपने करी होंगी। ये कलर बता देती है, किताब पढ़ देती है, सूंघ कर भी पढ़ देती है, पैरों की उंगलियों से भी पढ़ देती है, नोट का नंबर ऐसे करती है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं कि इस तरह से आप बता रहे हैं कि पैर की उंगलियों से कर देती है। ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है इस तरह की जैसे मेगा बच्ची है, इसके आदि क्या होता है, फोकस क्या रहता है इनका आगे चल करके? आगे चल करके इनका फोकस होता है कि ये बच्चे आगे कोई भी काम करेंगे, जैसे नौकरी लगनी है ना, तो जो चाहेंगे वो बन सकते हैं। जैसे इन्होंने ठान ली कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने अपने दिमाग में ये डाल ली कि हमें कलेक्टर बनना है या हमें टीचर बनना है, तो ये बन जाएंगे। मैं एक योगा टीचर हूँ और योगा टीचर के माध्यम से ही मैं इन बच्चों को योगा के हिसाब से करवाती हूँ। पहले इन बच्चों की एबिलिटी देखी जाती है, एबिलिटी होती है वाकई, तो इनके लिए हम इन्हें तैयार करते हैं मेडिटेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इनको बुला के म्यूजिक लगा देते हैं। म्यूजिक में ये डांस वगैरह कुछ भी करते हैं, डांस करते हैं। डांस करने से इनका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इनके लिए हम ब्रेन जिम करवाते हैं, जो वहाँ ब्रेन की एक्सरसाइज होती हैं। फिर उसके बाद में हम करवाते हैं त्राटक। त्राटक के बाद में कई ऐसी चीज़ें हैं उनको हम करवाते हैं जो ब्रेन जिम होती हैं ब्रेन के लिए। उसके बाद में हम मेडिटेशन करवाते हैं इनके लिए। अच्छा, इसको सामान्य बच्चा तो कर ही नहीं सकता? हाँ, सामान्य बच्चा नहीं कर सकता है। अब जैसे मेघा को आप 1 महीने का प्रशिक्षण दे चुकी हैं, तो आप हाँ सर, ये हो सकता है कि ये थोड़ा एक्टिव हो सकती है, लेकिन जो मेघा के अंदर ये है ना एबिलिटी, ये हर किसी बच्चे में नहीं होती है। कम ही आप तो इससे जुड़ी हुई हैं, आपने कभी देखा ऐसा बच्चा कोई? ऐसे तो सर मैंने 1 दर्जन बच्चों को एक्टिव किया है, लेकिन कुछ तो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। फिर घर वालों की ये है कि फिर बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब इनके घर वाले माँ बाप हैं, वो पूरा ध्यान रख रहे बच्चों का। जैसे आपके बिल्कुल आपके पास ये प्रशिक्षण लेने के लिए जाती हैं, तो ये भी सुना है कि दीवार के आर पार भी बता देती हैं। हाँ, वो चल रहा है इनका, अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो चल रहा है। मतलब हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, वो हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये मेघा की टीचर थी, इनका कहना है कि कुछ ही बच्चे होते हैं जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। ब्रह्माद गांव की बच्ची मेघा सिंह के हम स्कूल में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं जो बच्ची है वो आंखों पर पट्टी बांध करके सामने रखी हुई चीज़ों को बता देती है। तो हम उसके विद्यालय पहुंचे हैं और मेरे साथ में विद्यालय के प्राचार्य हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं प्रदीप पारासर, प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्रह्माद। सर, आपको कब पता चला इस बच्ची के बारे में कि इस तरह की एक्टिविटीज करती है? एक्चुअल में क्या है कि 3-4 दिन पहले मेरे व्हाट्सएप पे सूचना आई थी जी। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने कहा ये तो मेघा है, हमारे विद्यालय की कक्षा 7वीं की बच्ची। तब मुझको पता चला। वैसे वर्बली इसके बारे में मुझको पहले से तो कोई जानकारी थी नहीं। बिल्कुल सर। उसके बाद में आपने विद्यालय में कोई एक्टिविटीज करवाई बच्ची पर? ना, विद्यालय में हमारे गुरुजी ने और एक्टिविटीज़ करवाई थी। बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं कम मिलती हैं। और आज ये ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में अभिभावक बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, लेकिन इन्होंने, क्योंकि इनके पिताजी 2nd ग्रेड टीचर्स हैं, इनकी माँ भी पढ़ी लिखी हैं, तो उनका ये सहयोग रहा है। उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। तो चारों ओर पेपरों में, उनमें तो चारों ओर जब पता चला है लोगों को, तो एक हमें भी बहुत अच्छा लगा है, विद्यालय के बच्चों को भी अच्छा लगा है, गांव के लिए भी बात है। और ख़ास तौर से बच्चे की प्रतिभा तो निखर ही रही है। सर, कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या आपके विद्यालय की ओर से इस बच्ची को आगे भेजा जाएगा? बिल्कुल भेजा जाएगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा और विद्यालय स्तर पर जो भी सुविधाएं होंगी वो दी जाएंगी।
सर बिल्कुल, जैसे आपके विद्यालय की बच्ची है, आपको कैसा लग रहा है, अन्य जो छात्र हैं उनको कैसा लग रहा है, स्टाफ को कैसा लग रहा है? एक विशेष प्रकार का उत्साह पैदा है सभी बच्चों में, और मेरे लिए तो खुशी का जो आयाम है मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक संस्था प्रधान जो होता है उसके विद्यालय में कोई भी बालक एक प्रतिभा के रूप में उभर कर सामने आए तो उसके लिए इससे बड़ी प्रशंसनीय और प्रतिष्ठा की बात और कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ये प्राचार्य थे और इनका कहना है कि जिस तरह से ये बच्ची है मेघा, इसकी जो एक्टिविटी है उनको लेकर के चारों तरफ चर्चा बनी हुई है और विद्यालय में भी एक खुशी का माहौल है। मेघा 7वीं क्लास की छात्रा है और उसके साथ में जो उनकी जो सहेली हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची चौधरी। अच्छा प्राची, ये बताइए आपको कब पता चला कि ये मेघा है इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है? हमको कुछ दिनों पहले ही पता चला था कि ये ऐसी एक्टिविटी करती है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा गर्व हो रहा है कि हमारी फ्रेंड ऐसा करती है। आपने देखा है इसको करते हुए कहीं? हाँ, करते हुए देखा है, हमारी क्लास में बहुत सी जगहों पर देखा है। किस तरह का मतलब आप हैं, आप तो देखते आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे और क्या कहते हैं मेघा के बारे में? वो भी खुशी मनाते हैं कि हमारी क्लास में वो भी करती है। बहुत गर्व की बात है कि हमारी फ्रेंड ऐसे हो गई। अच्छा, मेघा के साथ में आप कब से पढ़ रहे हैं? हम मेघा के साथ में कक्षा 1 से पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेघा उस समय थोड़ी करती थी, कक्षा 1 में थी जब? नहीं। अभी से करने लगी है? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? आराध्या वैष्णव। अच्छा, ये बताइए आपको कैसा लग रहा है कि आपकी एक साथी है इस तरह की एक्टिविटीज करती है? हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी फ्रेंड ऐसे हो गई है। अच्छा, आपने देखा था, क्या क्या देखा था इसको करते हुए? हमें सब कुछ देखा तो ये करती है जो भी हमें देखा। आंखों पर पट्टी बांध करके आपने क्या देखा जिस तरह से करती है? कलर नेम सब बता देती है। बता देती है ना? हाँ। बिल्कुल, देखिए ये मेघा की सहेली हैं जो उसके साथ में कक्षा 1 से पढ़ रही हैं। अब मेघा 7वीं क्लास की छात्रा है और इनको काफ़ी गर्व होता है, अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ ही है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है। मेघा के विद्यालय में मौजूद हूँ। विद्यालय में ही टीचरों के सामने हम कुछ एक्टिविटीज़ मेघा से करवाएंगे और आपके सामने दिखाएंगे। सर, इनकी पहले पट्टी बांधिए। देखिए ये मेघा के गुरुजी हैं और उनकी आँखों पर पट्टी बांध रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनके आप पट्टी बांध दी है। मेघा, मैं आपके लिए ये बुक्स दे रहा हूँ, इसका कलर बताइए, मतलब इसका कलर क्या है? यहाँ से सैफरन है और यहाँ से ब्लू है। बिल्कुल, देखिए मेघा ने जिस तरह का ये कलर बताया है बिल्कुल सही बताया है। जिस तरह से ये इस जो ये नोटबुक है उस पर ये कलर है। अब देखिए मैं कुछ और अन्य वस्तु देता हूँ, अखबार देता हूँ और मैं मेघा पे पढ़वाता हूँ। मेघा, देखिए ये अखबार मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसको थोड़ा आप पढ़िए। कूलर में करंट से महिला की मौत, सीकरी कूलर में करंट आने से हुसैनपुर निवासी एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हुसैनपुर निवासी समीना पत्नी मकसूद घर पर काम कर रही थी कि अचानक कूलर में करंट आने से झुलस गई। परिजन उसे सीकरी अस्पताल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये आंखों पर पट्टी बांध करके मेघा के लिए मैंने अखबार दिया था और अखबार में जो हेडलाइन है और जो खबर है उसको बिल्कुल वैसा की वैसा पढ़ रही है। सबसे काबिल तारीफ़ है कि जहां एक और कोई भी व्यक्ति आंखों को खोल करके किसी भी किताब को शुद्ध नहीं पढ़ पाता, वहां एक बच्ची 11 वर्षीय है आंखों पर पट्टी बांध करके बिल्कुल शुद्ध पढ़ रही है। हम कुछ और एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे और लगे। मेघा, मैंने आपके लिए पेन दिया, ये किस कलर का है? ब्लैक और वाइट। बिल्कुल, देखिए मेघा ने सही बताया, मैंने अभी पेन दिया था, ब्लैक और वाइट इसका कलर है। आप देख रहे हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्ची की जो आंखें हैं वो बिल्कुल बंद हैं। मेरे सहयोगी बार बार दिखा रहे हैं, उनके ही गुरुजी ने उनकी आंखें पट्टी से बांधी हैं। कुछ और एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कि बिल्कुल ये कलर हैं। मैं मेघा के हाथ में कलरों को दूंगा और उनसे जानेंगे कि ये किस कलर के हैं। अब मेघा, देखिए कुछ कलर दिए मैंने, एक एक करके इनका कलर बताइए आप। येलो, ग्रीन, पर्पल, रेड। बिल्कुल, देखिए ये 4 कलर मैंने दिए थे।
ये रेड है, बिल्कुल देखिए मेघा ने सही बताया। ये ग्रीन है, बिल्कुल सही बताया। और ये पर्पल है, बिल्कुल सही बताया। और ये येलो है। बिल्कुल जिस तरह से मेघा के हाथ में आप कोई भी वस्तु दीजिए उसका कलर वो बिल्कुल सटीक बताती है। चाहे आप किताब दीजिए, अखबार दीजिए, उसको भी पढ़ कर के वो बिल्कुल शुद्ध पढ़ती है और सही जानकारी देती है। अब देखिए मैं कुछ नोट दे रहा हूँ मेघा के लिए। और मेघा देखिए ये मैंने आपको नोट दिया, ये कितने का है? 500 का नोट है। इसका नंबर एक बार हमें बता दीजिए आप। 4 AP 176102। बिल्कुल देखिए ये 500 का नोट दिया था और इसका जो नंबर है 4AP 176102। बिल्कुल देखिए मेघा ने बिल्कुल सही इसका नंबर बताया है। आप लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो मेघा है 11 वर्ष की है और कक्षा 7वीं में ये पढ़ती है। कहीं ना कहीं मेघा के लिए ये काबिल तारीफ है। अब जो मेघा है वो ब्रह्मबाद की निवासी है। कहीं ना कहीं अब मेघा के घर चलते हैं और मेघा के जो परिजन हैं उनसे बात करेंगे। भरतपुर ज़िले के बयाना तहसील के ब्रह्मबाद गांव में मैं मौजूद हूं। यहां एक बच्ची है जो आंखों पर पट्टी बांध कर के किताबों को पढ़ लेती है। चाहे आप कोई भी सामान दे दीजिए उसको बता देती है। जो भी कलर है उसका नाम बता देती है। आप पैसे दे दीजिए उनको देख कर के बता देती है कि ये कितने का नोट है और नंबर भी उसका बता देती है। जानकारी ये भी है कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच में दीवार के आर पार जो भी सामान रखा है उसको भी बता देती है। मेरे सहयोगी देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वो बच्ची है जो आँखों पर पट्टी बांध कर के सब कुछ पढ़ देती है और जो भी कलर है उसको भी पहचान लेती है। क्या नाम है बेटा आपका? मेघा सिंह। अच्छा मेघा सिंह, ये बताइए आप कब से ये कर पा रहे हैं? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से। तो आपने कहीं ट्रेनिंग ली थी क्या पहले? नहीं। तो माता पिता को बताया आपने? हाँ, पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने 2-3 लोगों से कंसल्ट की और फिर हमारा तारा मैम के पास हमको भेजा। कितने दिन रहे आप उनके पास? 1 महीने। तो आपको जैसे आप आँखों पर पट्टी बांध के पढ़ते हैं तो काफ़ी लोग देखने के लिए आते होंगे आपको। हाँ। कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। बिल्कुल देखिए ये इन्होंने कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बल्कि इस प्रकार की एक शिक्षा भी होती है जहां ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि इनके सामने आप किसी भी किताब को दे दीजिए, कोई भी सामान दे दीजिए, उसका नाम बता देती है, किताब को पढ़ देती है। अब हम आपके सामने ही बताएंगे। देखिए ये इनके पिताजी हैं। सर आपका क्या नाम है? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा राजेंद्र जी, आपको कैसे पता चला इस बारे में? बेटी सुबह मोबाइल देखती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मोबाइल देखना। फिर मैंने एक दिन चुपके से देखा कि बेटी क्या देख रही है, तो इसने देखा कि वो भजन वगैरह सुनती है, आध्यात्मिक रूप से भजन सुनती है, आध्यात्मिक भजन जो होते हैं। उसके बाद में मैंने इनको मना भी किया। मैंने कहा बेटा सुबह 4 बजे अपने सिलेबसी जो ज्ञान की पुस्तकें हैं उनको पढ़ा करो। फिर ये नहीं मानी। फिर उसके बाद में भी इसने वही प्रक्रिया चालू की। फिर मैंने एक अपने पड़ोस में सिंगाड़ा गांव है, वहाँ की एक गुरुजी हैं, उनकी मैसेज है, उसका नाम तारा बॉबी मधुकर है। मैंने उनके बारे में सुन रखा था कि वो इस तरीके की शिक्षा में निपुण हैं। तो मैंने उनको कंसल्ट किया। उन्होंने कहा सर मेरे पास भेज दो आप बच्ची को। तो मैं बेटे को भी और बेटी को भी दोनों को वहाँ लेके गया। उन्होंने 1 महीने तक तारा मैडम ने इनको ज्ञान दिया और इतने दक्ष हो गई हैं ये कि अब आसपास रखी हुई काफ़ी चीज़ें बिना देखे, मतलब आँखों पे पट्टी बांधे हुए पढ़ लेती हैं। बिल्कुल देखिए इनके पिताजी हैं और ये इनका कहना है कि इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी है। इनके साथ में एक शिक्षिका थी, उसके पास ले गए थे और उन्होंने थोड़ा बहुत इनको बताया है। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।